हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। 18 अप्रैल एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आप सभी को इस महाछठ पर्व की शुभकामनाएं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये रहा स्वीडन। कल भी इस पर चर्चा किए थे कि भारत का रैंक इसमें 49वां स्थान है और पहले पर स्वीडन है, जबकि दूसरे पर फ्रांस है, यूएसए है, अमेरिका है, तीसरे पर स्पेन है, ठीक है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया एवं पाँचवें पर हांगकांग है, ठीक है। तो ये 5 टॉपर्स के भी नाम रखेंगे: स्वीडन, अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग। भारत का रैंक 49वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भुगतान समाधान के लिए पे बाई बैंक ऐप लॉन्च किया? ये किया है आरबीएल बैंक, ठीक है, आरबीएल बैंक। पहले इसको रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1943 में मुंबई में, ठीक है, मुंबई में 2 जगह पे हुआ था, मात्र 2 शाखाएं के साथ हुआ था, कोल्हापुर और सांगली। नाम जानते होंगे, कोल्हापुर और सांगली जगह है, वहाँ पे हुआ था। लेकिन बाद में इसे पूरे भारत में काम करने की मान्यता मिल गई आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की राजधानी बिश्केक में खंजर सेनाभ्यास शुरू किया गया? तो खंजर सेनाभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजन किया गया। और इसके बारे में बता दें कि ये जो खंजर सेना अभ्यास है, ये केवल आतंकवादियों को नष्ट करने की योजना होता है, आतंकवादियों की नष्ट करने की इसमें अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित कितनी पुस्तक का विमोचन करेंगे? तो ये 4 पुस्तक हैं, ठीक है। तो 4 पुस्तक हैं कौन कौन, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्र दर्शन पहला हो गया, दूसरा है जीवन दर्शन, ठीक है, तीसरा है व्यक्ति दर्शन और चौथा है आयाम दर्शन। ये 4 पुस्तक है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल के जयंती के शुभ अवसर पर ये 4 पुस्तकों को लॉन्च करने की घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने किस देश से 60 मिलियन कोविड टीके खरीदने की घोषणा की? तो ये किए हैं रूस से ईरान ने 60 मिलियन कोविड टीके खरीदने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी डोनाल्ड्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है रश्मिका मंदाना। ये साउथ एक्ट्रेस हैं, यानी हीरोइन हैं, जिन्हें मैकडोनाल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इनके बारे में बता दें कि 2016 के फिल्म क्रिक पार्टी से यह बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एक फिल्म था क्रिक पार्टी, इसी से यह बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। आज बता दें कि बंगलौर के मोस्ट वैल्यूएबल वुमेन में 30 के रैंक निकाला गया है बंगलौर के द्वारा, जिसमें प्रथम स्थान पर ये रश्मिका मंदाना है। इनके बारे में एक और फैक्ट बता देते हैं कि इनका एक फिल्म आया था 2018 में, गीता गोविंदा, बहुत लोग देखे होंगे और हम भी देखे हैं। ये बहुत अच्छी मूवी थी और इन्होंने साउथ इंडियन का जो तेलुगु फिल्म होता है उसका सभी रिकॉर्ड पैसा के मामले में तोड़ दिया था, ठीक है। गीता गोविंदा ये रश्मिका मंदाना का एक मूवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 10 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया? तो ध्यान रखिएगा, ये राजनयिक होते हैं जो एक तरह से राजदूत के रूप में वहाँ नियुक्त होते हैं। ये राजनयिक को अमेरिका ने निकाल दिया है, ये रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन की थीम क्या है? ठीक है, अब थीम पूछ गया। नई दिल्ली में इसको किया गया था, लेकिन इसका थीम रखा गया है रीइन्वेंटिंग फॉर द फ्यूचर, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरला सुब्बाराव 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। काकरला सुब्बाराव 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ, एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2021 जारी किया? तो ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2021 जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमेस 75 किसने लॉन्च किया? तो ये किया है कबीरा मोबिलिटी ने। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर है, ठीक है। इसका नाम है हरमेस 75, इसको लॉन्च किया है कबीरा मोबिलिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने भारत में अपने गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो फ्लिपकार्ट ने अपने गोदामों का निर्माण करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने बिलियन डॉलर में AI स्पीच टेक कंपनी नॉन्स, ये पूछा गया, तो नॉन्स कंपनी का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने कितने बिलियन में किया? तो 19.7 बिलियन डॉलर। एक क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है, रिपीट किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने नॉन्स कंपनी का 19.7 बिलियन में अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने कब स्पेस क्रू 2 प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की? ये किया है 22 अप्रैल को लॉन्च करेगी, ठीक है, नासा करेगी, जो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा स्पेस क्रू 2 प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव 2021 में लॉन्च होगी? तो ये हैं बिलीव, ध्यान रखिएगा, बिलीव हैं जो 2021 में लॉन्च होगी। ये सुरेश रैना के जीवनी पर आधारित है। इनके बारे में बता दें कि भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे अपने टीम के लिए और काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं। बात की जाए कि अभी IPL में सबसे ज़्यादा रन का आंकड़ा इन्हीं के पास था, लेकिन पिछले बार विराट कोहली ने इनको 2 नंबर पे कर दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा IPL में रन इन्हीं के नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों का वितरण किया? तो भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों का वितरण अशोक लेलैंड ने, ठीक है, अशोक लेलैंड के नाम बाजार जानते ही होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रक का निर्माण करती है, ट्रक जो भारी भरकम सामानों को ढोता है, इसका निर्माण करती है, यानी एक गाड़ी बनाने वाली एक कंपनी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहन वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दी? तो ये ब्रिटेन देश ने, वहाँ के कोर्ट ने बताया कि नीरव मोदी को हम प्रत्यार्पण करेंगे और यहीं पर ये रह रहे हैं। इन पे केस क्या है? तो ये एक डायमंड व्यापारी थे, यानी हीरा के व्यापारी कारोबारी करते थे। इन्होंने टोटल पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़, ध्यान रखिएगा, 14,000 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गए हैं। अभी तक ये भारत में नहीं लौटे हैं, ठीक है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इतने दिन के बाद भी अभी तक नीरव मोदी हाथ नहीं आए हैं। ये 14,000 करोड़ रुपया लेकर पंजाब नेशनल बैंक को रफू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध तुर्की ने लगा दिया है, ठीक है, तुर्की ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, क्रिप्टो करेंसी एक तरह के ऑनलाइन एक नोट की तरह काम करता है और इसी क्रिप्टो करेंसी के कारण एलन मस्क उस दिन नंबर 1 पे, सबसे ज़्यादा कमाई के रूप में एलन मस्क जो हैं नंबर 1 पे आ गए थे, लेकिन इसका वैल्यू गिरने के कारण फिर से जेफ बेजोस नंबर 1 पे आ गए हैं, जो अमेजॉन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें वेनिस फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो जीता है रॉबर्ट बेनिंगिनी। रॉबर्ट बेनिंगिनी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से जीता है 78वें वेनिस फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपनी पहली भुगतान कार्ड क्षमता के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? तो RBL बैंक है, ऊपर भी पढ़े थे, ठीक है, RBL बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड चुना गया? तो हम कल बताए भी थे कि T20 में किरण पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज़ के हैं उसको चुना गया है। 2010 के दशक के पूछा जाए तो विराट कोहली, 2019 नहीं सॉरी
ठीक है। 1990 के दशक का पूछा जाए, ये विराट कोहली सही है। तो सचिन तेंदुलकर एवं कपिल देव। अगर वुमेन्स के बात पूछा जाए तो वुमेन्स में वाथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं उनको चुना गया है, ठीक है। जबकि आईसीसी ईयर ऑफ द अवार्ड बेन स्टोक्स को चुना गया है। ये सभी रिवीजन करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो एक तरह का अनुवांशिक रोग है। इसमें रक्त का जो थक्का जमना होता है वो एक रूप से एक रोग है जो जम जाता है। ये इसका थीम इस द्वारा का इसका थीम रखा गया है अडेप्टिंग टू चेंज सनसेटिंग केयर इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिन्हा का निधन हुआ वह प्रसिद्ध क्या थे? तो ये सीबीआई निदेशक थे रंजीत सिन्हा, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। सरिता मोर ने, ये हरियाणा के हैं और उन्होंने 59 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है एशियन कुश्ती में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के एक दिन में 17,000 मामलों के साथ भारत का सबसे प्रभावित शहर कौन सा रहा? तो ये दिल्ली रहा। एक दिन में 17,000 मामले, आप सोच सकते हैं ये बहुत भयावह स्थिति हो गया भारत के लिए। और इसके बारे में अब डॉक्टरों का राय है कि ये पहले तो बुजुर्ग लोगों पर अटैक करता था, अब ये 30 प्लस उम्र वाले यानी युवाओं पर भी अटैक करने लगा है। और सबसे बड़ी खासियत इसका ये हो गया है कि अब आप घर में भी सुरक्षित हैं, वहाँ भी ये अटैक कर सकता है। इसका कारण आप नहीं जान सकते हैं कि कैसे अटैक किया, और ये आप घर में भी सुरक्षित अब नहीं है, ये हवा से हवा में बहुत ज़्यादा मार कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।